हे व्यास जी, आज मैं देवर्षि नारद के रूप में जो हूँ ना, इसके पहले मैं क्या था आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनो। पूर्व कल्प में जब मैं नारद नहीं था, उसके पहले मैं एक दासी का पुत्र था। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना। लेकिन मेरी माता वेदवादी वेदज्ञ ब्राह्मणों के घर में गौशाला में सेवा का काम करती थी, क्योंकि मेरी माता और मेरी स्थिति बड़ी दयनीय थी। अभी मैं बाल्यावस्था में ही था कि मेरे पिता दिवंगत हो गए, मर गए। अब असहाय माता अपना जीवन यापन के लिए, मेरे पेट को पालने के लिए कुछ ब्राह्मणों के यहाँ गौशाला आदि का काम करने लगी। एक दिन की बात है, चातुर्मास का समय आया व्यास जी, और कुछ संत महात्मा साधुजन चौमासा करने के लिए उन ब्राह्मणों के द्वार पर पधारे। सुंदर सब व्यवस्था कर दिया वेदज्ञ ब्राह्मणों ने। उन साधु महात्माओं की मैं सेवा करने लगा। अपनी मैया के साथ जाता, वन में पत्र पुष्प फल दूर्वांकुर आदि सेवा करता, गौशाला में अनेक प्रकार से सेवा करता। संत महात्मा भोजन बना करके जो पाते मुझको भी देते, दूर से मैं उनकी सेवा करता था। और इतना ही नहीं, वे साधु महात्मा भजन जप करने के बाद प्रतिदिन सायंकाल में बैठ करके भगवत सत्संग करते थे। भगवान के दिव्य सत्संग के प्रभाव से, साधु महापुरुषों के दर्शन के प्रभाव से मेरा पाप नष्ट होने लगा, चित्त विशुद्ध होने लगा। वो विशुद्ध चित्त में भगवत प्रेम का उदय होता है। सज्जनों, मेरी भगवान की कथा के प्रति रति हो गई, प्रेम हो गया। लेकिन कालो ही दुरतिक्रमः, काल बड़ा विचित्र होता है। समय कभी किसी के ऊपर दया नहीं करता। चातुर्मास का समय जब पूर्ण हुआ, साधु महात्मा अपना दंड कमंडल लोटा सोटा गठियाने लगे, तैयारी करने लगे जाने के तीर्थाटन के लिए। मैंने पूछा, बाबा बाबा तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ की तैयारी हो रही है? लाला, हम सब साधु महात्मा तीर्थाटन के लिए जा रहे हैं। बाबा बाबा मोको भी साथ में ले चलो। महात्मा प्रसन्न हो गए, कहा ठीक है लाला, चलो सेवा करना। जो ही मैं जाने को तत्पर हुआ, मेरी बूढ़ी माता आकर के रोने लगी साधुओं के सामने। महात्माओं, इस मेरे जीवन के आधार को, मेरे बालक को ले जाओगे। मुझ बुढ़ापा को यह एक लकड़ी है, इसको सहारा को लेके चले जाओगे तो मेरा जीवन दुख में हो जाएगा, क्योंकि मेरे जीवन में तो दुख ही दुख है। असमय में मैं विधवा हो गई, मेरे पति दिवंगत हो गए। अपने से लाल के मुख को देख करके मैं अपना जीवन व्यतीत करती हूँ। अतः इस मेरे सहारा को मत ले जाओ, मुझसे दूर मत करो। उस बेचारी की स्थिति को सुन करके, देख करके साधु महात्माओं ने मुझे मना कर दिया, क्योंकि जब तक पुत्र माता की अनुमति नहीं पा जाता है, वह वैरागी अथवा सन्यासी नहीं बन सकता है। मैं रोने लगा, नहीं नहीं, मुझको तो चलना है, अपने साथ ले चलो, मैं तो बाबा बनूंगा, बाबा बनूंगा। मैंने समझाया, मुझको समझाया महात्माओं ने, बालक जब तक तुम्हारी माँ है गृहस्थ आश्रम में रहो, उनकी सेवा करो, और जब ये दिवंगत हो जाएंगे तब तुम महात्मा बन जाना, साधु बन जाना। जाते जाते उन्होंने हमें बड़ा सुंदर एक मंत्र दिया है, श्लोक रूपी मंत्र दिया। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। इस दिव्य मंत्र को देकर के साधु महात्मा तीर्थाटन के लिए चले गए। मैं मंत्र का जाप करता था। मंत्र के जाप के कारण मेरे चित्त वृत्ति और विशुद्ध होती गई, भगवान के प्रति विशुद्ध प्रेम जगा। एक होता है साधारण प्रेम, एक होता है विशुद्ध प्रेम। एक भक्त होते हैं भगवान को पूजते हैं, और एक वो भक्त होते हैं जिनको भगवान पूजते हैं। ध्यान देना, भगवान भी भक्त का पूजन करते हैं, भक्त का मान करते हैं। तभी तो ब्रज भाषा में कहा है, हम भगतन के दास भगत मेरे मुकुट मणि। ये भगवान का विरुद्ध है। सत्यव्रत नाम के मनु महाराज हुए थे। भगवान अपने सत्यव्रत नाम के मनु महाराज की सेवा किए हैं। कब तक? एक कल्प
पर्यंत 1000 चतुर्युगी का मान जितना होता है उतने वर्ष तक भगवान मत्स्यावतार मछली का रूप लेकर के और महाप्रलय का समय आ गया था और सत्यव्रत मनु और महर्षियों को मछली के रूप में उनकी नाव को खींचते रहे, सेवा करते, उनकी रक्षा करते रहे महाप्रलय से। तो भगवान की जो सेवा करते हैं वे साधारण भक्त हैं, और जो भगवान जिनकी सेवा करें अर्थात भगवान जिनका ध्यान करें वो दिव्य भक्त हैं, महापुरुष वे होते हैं। और इस प्रकार से मैं जब भजन करता तो मेरी माता आकर के बार बार विक्षेप करती, लाला उठो, जल्दी से गोदोहन करना है, गाय को पानी पिलाना है, चलो गोबर ठिकाने लगाना है, चारा देना है, अनेक प्रकार से कार्यों में मुझे इंगित करती थी। एक दिन की बात है व्यास जी की बड़ी विचित्र घटना घटी। सायंकाल की बेला में मेरी माता गोदोहन के लिए पात्र को लेकर के गौशाला की तरफ जा रही थी। अवस्था काफी हो चुकी थी। मार्ग में एक भयंकर सर्प जा रहा था। जो ही मेरे माता के चरण उसके ऊपर पड़ गए, उस सर्प ने मेरे माता का दंशन कर लिया और उसके कारण मेरी माता तत्क्षण गिरी और मर गई। एकदा निर्गताम गेहात् दुहन्ति निशिगाम पथि सर्पो दशत्पदा पृष्ठः कृपया काल प्रेरिता। काल की प्रेरणा के कारण मेरी माता दिवंगत हो गई, लेकिन मैं अपनी माता को मरा हुआ देख करके व्याकुल नहीं हुआ। अपने माता के और दैहिक संस्कार को अंत्येष्टि कर्म को करके और उत्तराखंड की तरफ हिमालय की तलहटी में गया और वहां पर जाकर के भगवान के चरणार विंद का चिंतन करने लगा, भजन करने लगा। मेरे हृदय में भगवान नारायण के दिव्य चतुर्भुजी झांकी प्रकट हुई। मेरा मन आत्म सिंधु में, आनंद सिंधु में डूब गया, लेकिन दूसरे ही क्षण वह दिव्य झांकी अंतर्ध्यान हो गई। मैं व्याकुल हो गया। तत्क्षण आकाशवाणी होती है, हम तास्मिन् जनमनि भवान माम द्रष्टुमिहार्हसि अविपक्व कषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिना। मुझे व्याकुल देख करके भगवान ने आकाशवाणी की है, बालक बड़े दुख की बात है कि अब इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं पाओगे। हंत माने दुख की बात है, खेद की बात है। क्यों? क्योंकि अविपक्व कषायाणाम, जिनकी बुद्धि मति अभी अविपक्व है, सिद्ध नहीं हुई है, जिनको सिद्धि नहीं हुई है, ऐसे कषाय चित्त वाले भक्तों को मेरा दर्शन दुर्लभ है। दुर्दर्शोहम कुयोगिनाम, साधारण भक्त को मेरा दर्शन नहीं होता है। नारद जी कहते हैं, मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ भगवान, जब मैं आपके दर्शन का अधिकारी नहीं था तो अभी अभी आपने हृदय में जो प्रकट होकर के मुझे दर्शन दिया। तो इस शंका के समाधान के लिए उस दिव्य आकाशवाणी ने एक और श्लोक बोला, सकृदय दर्शितम रूपम एतत् कामायते नघ। हे निष्पाप बालक, जो अभी मैंने तुम्हें अपना दर्शन दिया था ना, मैंने अपनी तरफ से तुम पर कृपा की थी। अभी तुम उस दर्शन के पात्र नहीं थे, मैंने तो इसलिए कृपा की कि तुम्हारी हमारे प्रति निष्ठा हो जाए। अनेक प्रकार के लोग कुतर्क भी करते हैं, कुछ कहते हैं भगवान है, कुछ कहते हैं भगवान नहीं है, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं, भांति भांति के लोग होते हैं। शुक्ला जी, कुछ ऐसे भी होते हैं जो भगवान की सृष्टि में भी उंगली उठाते रहते हैं। ये चीज ऐसा नहीं, ऐसा होता तो ठीक होता, ये चीज ऐसा होता तो अच्छा होता।